हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर बेटर। मैं सोनिया सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल साइनी स्टार पर आपका वेलकम करती हूं। सो फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट के बारे में डिटेल से स्टडी की। आज हम फ्यूचर टेंस के सबसे लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में स्टडी करेंगे। सो अपने टाइम को वेस्ट किए बिना अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के आइडेंटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। जैसे हम नाम से ही जानते हैं, फ्यूचर मीन्स होता है हमारा भविष्य, परफेक्ट मीन्स होता है हमारा पूर्ण, और कंटिन्यूअस होता है हमारा जारी रखना, और टेंस मीन्स होता है हमारा काल। फ्यूचर में कुछ कार्य हमारा पूर्ण हो जाता है और कुछ हमारा जारी रहता है। अगर आइडेंटिफिकेशन के थ्रू जाने, जिन हिंदी सेंटेंस के लास्ट में हमारा रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आता है, वहाँ हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारा समय का बोध होता है। जैसे कह सकते हैं 2 दिन से, 4 दिन से, 2 घंटे से, 5 बजे से, या इसमें हमारा टाइमिंग शो होती है। इस टेंस में हमारा कार्य भविष्य में शुरू होकर जारी रहता है। कुछ कार्य हमारा समाप्त हो जाता है और कुछ कार्य हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे हम कह सकते हैं वह सुबह से अपना कार्य कर रहा होगा, यानी कि सुबह से कुछ कार्य तो हमारा समाप्त हो चुका है और कुछ कार्य हमारा कंटिन्यू है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जानने से पहले हम इधर जान लेते हैं। जैसे हमारा सिंस और फॉर, सिंस और फॉर का हमारा हिंदी सेंस होगा से। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं और ड्यूरेशन के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। ड्यूरेशन में हमारा सीधा टाइम होता है, जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 4 दिन से, 2 साल से। इसमें हमारा क्या होता है, हमें टाइमिंग कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती, सीधे हमें पता लग जाता है कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 दिन से दिल्ली जा रहा है। सिंस के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जैसे कह सकते हैं वह सुबह से पढ़ रहा होगा। सुबह से के लिए सबसे पहले हमें वर्तमान का टाइम ज्ञात करना होगा और उसके बाद हमें सुबह से लेकर और प्रेजेंट तक का कैलकुलेशन करना होगा। इसीलिए निश्चित टाइम के लिए हम सिंस का यूज करेंगे और ड्यूरेशन के लिए हम क्या करते हैं, सीधा फॉर का यूज करते हैं। ये सब हमने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया था। अब हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जाने। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा विल सेल, और विल सेल के बाद हम हैव बीन का यूज करेंगे। उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, इसे पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा सिंस फॉर का यूज होगा, उसके बाद हमारा टाइम आएगा। जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने विल सेल का यूज किया, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमने विल सेल के साथ बी का यूज किया, फ्यूचर परफेक्ट में हमने विल सेल के साथ हैव का यूज किया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम विल सेल के साथ हैव बीन का यूज करते हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू जान लेते हैं। मेरा भाई 2 घंटे से खेल रहा होगा। मेरा भाई यह हमारा सब्जेक्ट हुआ। इसके लिए लिखेंगे हम माई ब्रदर, माई ब्रदर। उसके बाद हमारी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल हैव बीन। अब क्या लिखेंगे हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या है हमारी, प्ले, और प्ले में हम आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग। कितने हमारा क्या है, 2 घंटे से। 2 घंटे के लिए हम क्या करेंगे, हमारा ड्यूरेशन है तो उसके लिए हम 4 का यूज करेंगे, 4 2 आवर्स, 4 2 आवर्स। हमारा सेंटेंस बना, माई ब्रदर विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता सुबह से गीत नहीं गा रही होगी। ये क्या है, हमारा निगेटिव एग्जाम्पल है। निगेटिव एग्जाम्पल करने से पहले हम निगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा विल सेल, और विल सेल के जस्ट बाद हम नोट का यूज करेंगे, यानी कि विल और हैव के बीच में हमारा नोट आएगा। फिर हमारा बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर, और उसके बाद हमारा टाइम। जैसे सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सीता। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, विल। विल के जस्ट बाद हम नोट का यूज करेंगे, नोट, और नोट के बाद हमारा हैव बीन आएगा, हैव बीन। अब हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होगा,
वर्ब हमारी क्या है इसमें, गाना, यानी कि सिंगिंग, सिंगिंग ए सॉन्ग। टाइम क्या है हमारा, सुबह से, पॉइंट ऑफ टाइम, इसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस बना हमारा, सीता विल नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या सीता 2 घंटे से पढ़ती रही होगी। ये क्या है हमारा, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसके शुरू में हमारा क्या आता है, जो सेंटेंस हमारा क्या से शुरू होता है वह हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इसे करने से पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारा विल आएगा, विल या शैल, उसके जस्ट बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस में नोट हुआ तो हम नोट लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। उसके बाद हम हैव का यूज करेंगे, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम दोनों के लिए हैव का ही यूज करेंगे। फिर हमारा बीन आएगा, उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस या फॉर का यूज करेंगे, और उसके बाद हमारा टाइम आएगा। लास्ट में हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर बना, सबसे पहले विल या शैल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैव बीन के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस फॉर का यूज करेंगे, और उसके बाद हमारा टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या सीता 2 घंटे से पढ़ती रही होगी, क्या सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, विल के जस्ट बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट आएगा सीता। सेंटेंस में हमारा नोट नहीं है, इसलिए हम सब्जेक्ट के बाद हैव बीन का यूज करेंगे, हैव बीन। अब इसके बाद हमारी मेन वर्ब आएगी पढ़ना, यानी कि रीड, और रीड में हम आईएनजी का यूज करेंगे, रीडिंग, रीडिंग। इसके बाद हमारा क्या हुआ, टाइम, टाइम क्या है हमारा 2 घंटे, यानी कि ड्यूरेशन, उसके लिए हम 4 का यूज करेंगे, 2 आवर्स, 4 2 आवर। सेंटेंस बना हमारा, विल सीता हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं 2 बजे से तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों करते रहेंगे। ये क्या है हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिस सेंटेंस के बीच में हमारा कब, कहाँ, क्यों, कैसे आता है वह हमारा सेकंड टाइप सेंटेंस होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर जाने, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा, यानी कि WH फैमिली वर्ड्स। उसके बाद हमारा विल शैल का यूज होगा, विल या शैल, विल शैल के जस्ट बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में नोट हुआ तो नोट का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। उसके बाद हमारा हैव बीन आएगा, हैव बीन के बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा सिंस या फॉर, और उसके बाद हमारा टाइम, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर बना, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हमारा विल या शैल, विल शैल के बाद हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम विल हैव बीन का यूज करेंगे, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमारे सिंस फॉर का यूज होगा, और सिंस फॉर के बाद हमारा टाइम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे हम सेंटेंस देखते हैं, मैं 2 बजे से तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों करते रहेंगे, इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। इसके लिए हम वाई का यूज करेंगे, वाई के जस्ट बाद हम विल या शैल का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा विल का यूज होगा, विल के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा दे, सब्जेक्ट के बाद हम हैव बीन का यूज करेंगे, हैव बीन के बाद हमारा वर्ब क्या है हमारी वेट, वेट में हम आईएनजी का यूज करेंगे, वेटिंग। उसके बाद हमारा क्या आएगा
ऑब्जेक्ट फॉर यू। फिर उसके बाद हमारा 2 बजे। 2 बजे क्या है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यानी कि निश्चित टाइम के लिए हम सिंस का यूज करेंगे। क्या आएगा हमारा सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब हमारा सेंटेंस बना व्हाई विल दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। तो फ्रेंड्स आज हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल के बारे में डिटेल से स्टडी की। आज हमारे तीनों टेंसेस और टेंसेस के सब टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स कल हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स।